हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है कि मोलर चालकता किसे कहते हैं और तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोलर चालकता किसे कहते हैं। मोलर चालकता, देखिए सबसे पहले आता है कि मोलर चालकता का परिभाषा क्या होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो में बने रहें तो परिभाषा आपको सेम टू सेम याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देख रहे हैं। तो देखिए मोलर चालकता का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, इसको आप समझना है। मान लेते हैं एक हम बर्तन लेते हैं और वो बर्तन हम किस प्रकार लेते हैं, घन के आकार का लेते हैं। जैसे घन के आकार का मतलब इस प्रकार, ध्यान से आप समझेंगे। ये एक हम घन के आकार का एक बर्तन लेते हैं, ये देख रहे होंगे, ये एक घन के आकार का एक बर्तन है। आप ध्यान से समझेंगे, एक घन के आकार का बर्तन है। अब इस बर्तन की जो सबसे पहले इस बर्तन की जो लंबाई है वो है 1 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन की जो क्या है, मतलब ये है ऊंचाई, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये इसकी क्या है, क्या है, लंबाई है। और इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोई भी बर्तन है उसका कुछ ना कुछ लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और उसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो आपको यही बताना है कि यदि 1-1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इस बर्तन का जो आयतन होगा, इस बर्तन का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि 1-1-1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर जब 3 मिलेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बर्तन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला आयतन का एक बर्तन है। और इस आयतन के जो ये बर्तन दिखाई दे रहा है इसमें विलियन भरा गया है। क्या भरा गया है, इसमें विलियन को भरा गया है। क्या भरा गया है, विलियन को भरा गया है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, 1 मोल घुला हो तो उस क्या है, विलियन की जो चालकता होती है वही मोलर चालकता कहलाता है। मतलब समझ में आया हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का कितना घुला हो, तो 1 मोल। विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलियन की जो चालकता होती है, उस विलियन की जो चालकता होती है वही क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। तो देखिए अभी तक आपने पेशेंस रखकर इसको धैर्य से देखा होगा वीडियो को, तो देखिए कितना आसानी तरीके से याद हो गया कि ये हमने एक बर्तन लिया था और वो बर्तन किस प्रकार है, कि एक घन का आकार का है जिसका आयतन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें क्या भरा है, विलियन भरा गया है। तो इसमें सिंपल वे में हमने यही कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको मोलर चालकता का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम परिभाषा पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे भी देखेंगे। तो परिभाषा यही होगा कि यदि आप लिखेंगे, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का
1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता क्या कहलाता है? मोलर चालकता कहलाता है। मोलर चालकता कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता अब मोलर चालकता कहलाएगी। ये हो गया इसका परिभाषा। उसके बाद चाहे तो ये फिगर आप बना सकते हैं, या फिगर हमने केवल समझाने के लिए बनाया है। अदरवाइज यदि आप बना लेते हैं तो एग्जामिनर ये समझेंगे कि हाँ, आपने अच्छे तरीके से डिटेल में आपने इसको पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, जो मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई क्या होता है, एम होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जहां पर आपसे 2 चीजें याद रखना है। जहां पर ये के क्या है, तो के है विशिष्ट चालकता, या विशिष्ट चालकत्व भी कह सकते हैं। यहाँ पे एम क्या है, एम है मोलरता। मोलरता। तो आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में मोलर चालकता को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम तुल्यांकी चालकता को भी समझ लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सभी फिगर ओवर को मिटकाना है। ठीक है, साइड रहें। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है तुल्यांकी चालकता, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है तुल्यांकी चालकता। और इसका हमने परिभाषा भी लिख दिया है, बट इसका परिभाषा सेम टू सेम मोलर चालकता का ही है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इनका परिभाषा भी सेम टू सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हमने क्या कहा था, यदि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित, मतलब सिंपल में कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। समझ में आया? इसमें कितना घुला हुआ था, इसमें 1 मोल घुला हुआ था, इसमें 1 मोल, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता। और ये तुल्यांकी चालकता है, तो इसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। यदि 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। जैसे मैं फिगर से यदि सबको आपको समझाऊं तो ये मान लेते हैं घन के आकार का एक हमने बर्तन ले लिया इस प्रकार। ठीक है, ये हमने मान लेते हैं एक हमने बर्तन ले लिया। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मतलब इसका मतलब इसका जो आयतन हुआ, इसका जो आयतन है वो कितना है, तो इसका आयतन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें यही कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित, इस बर्तन में क्या भरा गया है, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, मतलब 1 ग्राम तुल्यांक, इसमें तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उस विलयन की जो चालकता होती है वही क्या कहलाता है, वही मोलर क्या कहलाता है, तुल्यांकी चालकता कहलाता है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें केवल 1 मोल यदि घुला हो तो मोलर चालकता कहेंगे, और 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो आप परिभाषा ये भी कह सकते हैं यहीं से देखकर कि किसी, आप कहेंगे यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। अदरवाइज इसका परिभाषा आपने समझ लिया तो इसका याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है। तो इसका तुल्यांकी चालकता इक्वल टू होता है, तुल्यांकी चालकता इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई n होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे ये कप्पा के की तरह दिखाई दे रहा है, कप्पा क्या है? अभी हमने बताया कि कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। और जहाँ पे n क्या है, n है नॉर्मलता, नॉर्मलता। ये सभी हमने टॉपिक पहले ही पढ़ा दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी जो भी हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे क्लास 12th के लिए वो सब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आपने पढ़ाई, अगर मान लेते हैं कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा और उसके आपको बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप सीरियस है क्लास 12th की पढ़ाई करने के लिए तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर। आप जाएंगे उस चैनल पे, वहाँ पे पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पे दिया जा रहा है। दूसरी बात कि वहां पे आपको बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आपको न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं, पूरा आपको अच्छे से कराया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी वहां पे कराई जा रही है। तो उस चैनल से जाकर जुड़िए और वहां से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।